तो मैंने पहले ही कहा आपको, जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में। कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। भाई बस अपना मनोबल कम मत होने दो। दूसरी बात क्या है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रतिष्ठा पद पैसा कमाने के चक्कर में साधु संतों का इस्तेमाल करते हैं। आसाराम बापू एक अलग ही व्यक्तिमत्व है और उनके बारे में जानता हूँ मैं। पढ़ा भी है उनको, आरोपी नहीं है। आसाराम बापू आरोपी नहीं है, आरोप है उन पर। निरपराधियों को भी दंड मिलता है इस देश में। भगवान श्री राम भी निरपराधी थे, उनको 14 वर्ष भटकना पड़ा। पांडव भी निरपराधी थे, उनको भी भटकना पड़ा। भगवान कृष्ण निरपराधी थे, इतनी बड़ी शक्ति थी, वे नारायण थे। जन्म हुआ तो कोई खुशियाँ मनाने वाला कोई नहीं, जब मृत्यु हुई तो मातम मनाने वाला कोई नहीं। ये है नुकसान तो स्वामी जी सब होता है, देश को हुआ है ना, हो रहा है, वो तो होगा ना। पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों बातें तो होगी ना। मैं तो इतना ही कहूँ कि बस शॉर्ट में इतनी बात, आज की सरकार हो या निवर्तमान सरकार हो, इन्होंने साधुओं का बस यूज़ ही किया है। चाहे वो कोई भी साधु, मैं भी सन्यासी हूँ, क्या मेरा यूज़ नहीं किया जाता है? मैं जानता हूँ कहाँ का यूज़ होता है, लेकिन देश के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो करो। पर ये गलत है और मैं तो आसाराम जी के साथ में हूँ, मेरा पूरा साथ है उनको और मैं हृदय से बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले ही कहा आपको, जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में है। उनको न्याय मिलना चाहिए बस, और क्या। स्वाभाविक है कि अगर आप मेरे मार्ग में रोड़ा बनोगे तो मेरी ताकत का मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो और मुझे वो काम पसंद नहीं है तो मैं अनलीगल रूप से आपको परेशान करूंगा। मैं भी इसी हादसों से गुजरा हूँ, लेकिन महाकाल सुरक्षा करते हैं। बस शॉर्ट में इतना बताओ कि आसाराम बापू को जेल से बाहर आना चाहिए। अब साधु जितने भी हैं भारतवर्ष में, सभी की सुरक्षा का नैतिक कर्तव्य राजा का होता है। पहले ज़माने में जो कुटिया में साधु लोग तपस्या करते थे, उनकी जवाबदारी राजा लेता था, ठीक है। अब साधुओं की जवाबदारी सरकार की, जेल में डालना सरकार का काम थोड़ी ना है। कम कम संविधान को ही महत्व दे दो। अभी कल के दिन अगर आसाराम बापू जी, अगर नहीं बोल रहा हूँ, मैं दावे से बोलता हूँ, उनके अपराध है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप, अगर मुझे आपको फंसाना ही है, मैंने कहा गधे के पास अगर पावर है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर तो भगवान को भी बेच देते हैं लोग। हाँ, अभी राजस्थान में सरकार किसकी? कांग्रेस की सरकार ने मंदिर तोड़ दिया 300 साल पुराना महाकाल का। सत्ता किसके पास है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति के पास सत्ता होती तो तुम एक वहाँ का कर्ण को हाथ लगा करके देखो, तोड़ देता मैं, ठीक है। तो सत्ता किसके पास है वो महत्वपूर्ण है, और फंसाने वाले कौन है उसको भी देखना होगा। और अगर आसाराम बापू जी ने किया, धर्मांतरण रोका, सबसे बड़ा अपराध किया उन्होंने। मरने दो लोगों को, फिर यही बोलना पड़ेगा ना हमको, है। मतलब अगर कोई साधु अच्छा काम कर रहा है तो वो अपराधी हो गया।